क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बुरा समय मेरा है। राम मात सुति सरल चित मोह पर प्रेम विशेष ताइस बाइस देह बसा मोहि दीना दे सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। माता कौशल्या बहुत ही सरल हृदय और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। स्वाभाविक ही स्नेहवश ऐसा कह रही है, जबकि मैं इस लायक नहीं हूं। हाँ, गुरु विवेक सागर जुग जान विनय विश्व पर बदल समान होगा तिलक साज सबको है विधि विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, ज्ञान के समुद्र है, पूरा समुद्र बड़ा 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 है गुरु जी के अंदर ज्ञान का। इस बात को सारा जगत जानता है, केवल मैं नहीं जानता हूं, पूरा संसार जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, पूरा विश्व एक बेर के फल के समान है, हथेली पर रखा हुआ बेर के फल के समान पूरा विश्व है। इतना ज्ञान है गुरु जी का। वे भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे भी मेरे राजतिलक का रास्ता देख रहे हैं, वे भी सोच रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। विधाता के विपरीत हो जाने पर सब भी विपरीत हो जाते हैं। सब कुछ उल्टा ही होता है, सोचते क्या है और होता क्या है। और यही होना चाहिए। अभी हमने जो जो स्थिति देखी, जिन जिन की स्थिति देखी, जैसे ही राम जी वन के लिए गमन किए तो केवल प्राण ही नहीं त्यागे, और राजा दशरथ जी की तो स्थिति वहां तक पहुंच गई कि प्राण भी तिनके के समान त्याग दिया है। ये स्थिति होनी चाहिए। हम सब की स्थिति कैसी हो रही है? हम भी उसी के अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं। जन्म लिया और उसी के साथ थे, लेकिन कैसे हो गया? जैसे मेला देखने जाए और किसी बच्चे की उंगली उसके पिताजी पकड़ करके रखे और मेले में घूम रहे हो और उसका हाथ छूट जाए, बच्चा बिछड़ जाए, ढूंढता फिरे हो कहां गए, लेकिन मिल नहीं रहे। वो की वही स्थिति अपनी है, बिछड़ गए। जैसे बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं, ऐसे ही संसार में आए। ऊपर वाले ने भी कहा कि जाओ, बच्चे कहते हैं खेल खेलते तब जाओ, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के हाथ लगा के आओ, तब तक हम छिपेंगे, हम यहाँ छिप जाएंगे, तुम आगे में ढूंढना। बच्चा जब पीपल के पेड़ के पास जाए उसको हाथ ही लगाना है, और पेड़ को उखाड़ के थोड़ी लाना है, हाथ लगा के आना है कि उसकी छाल लेके आना है, हाथ लगा के आना है, तब तक ये छिप जाएगा। और ऐसा छिपेगा कि सब दूर ढूंढे उसको, सब दूर ढूंढे, छत पे जाए, बाहर जाए, इधर गली में जाए, उधर में जाए, वहां जाए, इधर देखे उधर देखे, मिल नहीं रहा है। हो गया, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ छिपा होगा? ये की एक स्थिति अपनी है। उसने कहा था कि संसार को केवल हाथ लगा के आना है। हम गए, हाथ लगाना था, तब से ढूंढ रहे हैं। कभी गंगा जी जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, अमरनाथ तक जाके आ गए, कभी केदारनाथ जाते, कभी अयोध्या जाते, कभी कहां जाते, ढूंढ रहे हैं कहां है। अभी तो यही था, केवल हाथ लगा के आने की बोला था कि हाथ लगा करके आना था, हाथ लगा के आए और मिल नहीं रहा। फिर किसकी शरण ली? गुरु की।
गुरु की शरण हजारों कोस जो दूर होता है उसको पास ले आता है गुरु की शरण लेने के बाद गुरु ने कहा कि यही तो था, तू जो ढूंढ रहा था ना, तो गया था वो पीपल के पेड़ के हाथ लगाने के लिए, वहां गया था, ढूंढने के लिए आया, तूने सब ढूंढा, अरे यही तो खड़ा था, ये जो किवाड़ है ना इसके पीछे खड़ा, यही था, तूने सब देखा, यही क्या देखा। ऐसे गुरु रास्ता दिखाता है कि वो परमात्मा यही है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तो भटक गया है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मिल नहीं रहा, ये स्थिति हो गई। तो भरत जी किसका आसरा ले रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? गुरु जी का। अपने गुरुदेव को बोल रहे हैं कि आप पूरे संसार को एक बेर के फल की भांति जानते हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में बेर के फल की तरह रखा हो और उसका पूरा ज्ञान आपको, सारा ज्ञान हो, और गुरुदेव आप भी मुझे कह रहे हो कि राज्य करो, जबकि मेरा भाग्य किसमें है, मेरा यश किसमें है, जन्म किससे सुधरेगा? श्री राम जी के चरणों में जाने से जन्म सुधरेगा, यहाँ बैठने से जन्म नहीं सुधरेगा। और वास्तव में हकीकत है, अगर राम जी चले जाते वनवास और भरत जी यहाँ राज्याभिषेक हो जाता और उनका राज तिलक हो जाता, तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते, और राज सुख तो कुछ समय का हो जाता, लेकिन भरत जी अमर हो गए, किस कारण? राज्य को ठुकरा दिया उन्होंने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ त्रेता में कितना अच्छा युग है, दोनों भाई राज्य को फुटबॉल की तरह ठोकर मार रहे हैं, तू रख ले इसको, उधर से वो कह रहा है कि तू रख ले। इतना बड़ा राज्य, चक्रवर्ती राज्य, उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, राम जी ने ठोकर मार दी, नहीं चाहिए, जिसमें सबका हित है, माता पिता का हित है, भाई का हित है, तो ठोकर मार दी। भरत जी कह रहे कि नहीं चाहिए, इसमें मेरा हित नहीं है, ठोकर मार दी। वही बात, इसमें है ही नहीं, मेरा हित है ही नहीं इसमें। ऐसे ही बचपन में एक बार राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, चारों भाई फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल अच्छी बड़ी गेंद होती है, उसको लात से मारते हैं, लात से मारते हैं। इधर से भरत जी ने मारा, जैसे भरत जी ने लात मारी फुटबॉल को, तो राम जी ने उसको लात नहीं मारी, हार गए राम जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुमने ये क्या किया? भैया भरत ने उधर से फुटबॉल को लात मारी और आप हार गए, हरा दिया आपने, हमें अच्छा नहीं किया। कि भैया जिसको भरत लात मार दे उसको संभालने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई संभाल ही नहीं सकता है उसको, इसलिए मैंने हारना स्वीकार कर लिया। भरत बचन सब खाते लागे, राम मात सुन संस्कार मोह पर प्रेम विशेष राम, कैस भाव कने बता मोरे दीन का नीत राम, गुरु विवेक सागर ज्ञान, विनय विश्व कर भगर समान, मौका तिलक साज सबको, भय विधि मुकुट मुख सबको, परिहर राम सीध जग माय, श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है,
जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेल के फल के समान है, वे भी मेरे लिए रास्ते में का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो रामचंद्र जी और सीता जी तो कहेंगे कि इसमें भरत का कोई हेतु नहीं है, भरत इसमें मिला हुआ नहीं है, लेकिन बाकी पूरा संसार जरूर कहेगा। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। अगर कोई मुझे कहेगा इस प्रकार से मैं सुनूंगा, तो जहाँ पानी होता है, पानी सूखने के बाद वहाँ पर कीचड़ हो ही जाता है। डरना मोई जग का है कि पहुँचू परलोक करनाए तो एक और बंधुता हमारे कोई लगे कि राम। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा। भरत जी ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा, कोई भी डर नहीं है। और ना मुझे परलोक का ही सोच है कि मैं नरक में चला जाऊंगा या मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, ये लोग बिगड़ जाएगा, वो लोग भी बिगड़ जाएगा, मुझे इसका भी डर नहीं है। किस बात का डर है? मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावा धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। मुझे केवल दुख है तो इस बात का दुख है कि सीताराम जी मेरे कारण दुखी हुए। अगर मेरा परलोक भी बिगड़ जाएगा तो मुझे दुख नहीं है। मुझे संसार बुरा कहेगा, मुझे इसका भी दुख नहीं है। तो मुझे दुख इसलिए है कि मेरे कारण सीताराम जी को दुख होता, वो वन को गए। अगर मैं नहीं होता तो उनको वन नहीं जाना पड़ता, ना मैं होता ना मेरी माता वरदान मांगती, तो इस सब का कारण मैं हूँ। जीवन राव लखन बल पावा, सब करे राम चरण मन लावा, और जन्म रघुवर बन लागा, टूटे का पछतावा भाई। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। जीवन का जो सबसे अच्छा लाभ था वो किसने प्राप्त किया है? लक्ष्मण ने प्राप्त किया है। सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। जीवन धन्य केवल उसने ही किया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मेरा जन्म किस लिए हुआ था? वनवास के लिए। मेरे कारण वनवास हुआ। मैं अभागा झूठ मूठ का पछताता हूँ। मैं पछता भी रहा हूँ तो झूठ मूठ का पछता रहा हूँ। अपने आप को कोस रहे हैं, दुखी कर रहे हो अपने आप को। आपन दारुण दीनता करौ सबय सिरुलाय, तेके बिनु रघुनाथ पदा, जी के जरत न जाय सिया भरनाथ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों में दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाए। सबको सिर झुका करके दारुण दुखी होकर के मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जब तक श्री राम जी के चरणों को मैं दर्शन नहीं कर लूँ तब तक ये मेरे मन की जलन सही नहीं होती, जलन नहीं जाएगा। हाँ, ये इच्छा है बस मेरी। आन पाऊं ही नहीं सूझा, जो जी के मैंने सब कुछ विचार कर लिया, सब करके देख लिया, मेरे हृदय की जलन ठीक नहीं हो रही है। केवल एक ही उपाय है कि जैसे प्रातः काल होता है हम राम जी के दर्शन करने के लिए चले, उनके चरणों के दर्शन कर ले, तब जाके ये मन की जलन ठीक होगी। और वो कह रहे हैं भरत जी कि यद्यपि मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, लेकिन जैसे मैं उनके चरणों में जाऊंगा तो मुझे हृदय से लगा देंगे, मेरे गुण दोषों को देखेंगे नहीं। इसलिए मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। यद्यपि भर अपराध यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। भले मैं अपराधी हूँ, लेकिन जैसे मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो वे मेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे, क्षमा कर देंगे। सील सब कुछ सुट सरल स्वभाव, कृपा सने सधन रघुराव,
और स्नेह के घर हैं, अत्यंत शील है, अत्यंत सरल स्वभाव के, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया, दुश्मन है उसका भी कभी अनिष्ट नहीं किया। अगर भगवान ने दुश्मन को भी मारा है तो उसको स्वर्ग की पदवी दी या अपने में समा गए, कितना ही बड़ा दुष्ट हो, कभी शत्रु का भी उन्होंने बुरा नहीं किया है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम हूं। क्या कह रहे हैं भरत जी कि मैं चाहे जैसा भी हूं, भले टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका ही बच्चा और उनका ही गुलाम। तुम पे पांच मोर धन माने, आयु सुआसिस देव सुभाने, देश धीरे मोहि जन जाने, आवै बहुरे आसुर। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। आप भी मुझे यहाँ मजबूर मत कीजिए सिंहासन में बैठने के लिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा सहयोग कीजिए कि राम जी वापस लौटकर राज सिंहासन पर बैठ जाए। यहाँ पर बहुत सारी बातें कही है भरत जी ने, बहुत सारी, कि अगर वनवास जाना ही है तो मैं और मैं अकेला वनवास चला जाऊं, राम जी राज्य सिंहासन संभाल लीजिए, मैं वनवास, और 14 वर्ष तो क्या पूरा जीवन भर वनवासी रहूंगा, अयोध्या में आऊंगा ही नहीं अगर राम जी आ जाए। और अगर वो चाहे तो भरत और शत्रुघ्न हम दोनों भाई चले जाएं वनवास, वो आकर यहाँ पर राज्य करें। इस प्रकार के विचार है भरत जी के। जदपि जन्म कुमार तुते, मैं सतु सदा सदोषे, आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर बरोस सियावर रामचंद्र की देश। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। फिर भी मुझे भरोसा है कि मुझे वो अपना जान करके त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब काटे लागे, राम चले सुभाजन पागे, योग वियोग निशोभित लागे, सभी सुख जन जागे। मातु सचिव गुरुकुल नर नारी, सकल सने रविकुल बलधारी। बरतई दान शाहि सरारी, राम प्रेम मूरति सगुहारी। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे। अभी तक तो सभी क्या सोच रहे थे कि भरत जी को राज्याभिषेक करा दे, राज तिलक करवा दे, राजा बना दे, लेकिन जैसे भरत जी के मन की बात सबने सुनी तो भरत जी के वचन सबको अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे उनको। मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। जो वचन थे भरत जी के कैसे लग रहे, जैसे श्री राम जी के अमृत रूपी, उनके प्रेम के अमृत रूपी अमृत में पगे हुए हो, लपेट रखे हो वचनों। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जा उठे। हाँ, राम जी का वियोग था, सब लोग जैसे विष से जल जाते हैं, ऐसे जले हुए थे। जैसे यह शब्द सुने कि राम जी के पास चलो, सब जाग उठे। जैसे फिर से बीज अंकुरित हो जाता है, ऐसे फिर अंकुरित हो गई उनकी भावना कि चलो जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन एक बार उनका दर्शन तो हो ही जाएगा, एक बार अपन अवश्य चले वहां। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम की साक्षात मूर्ति ही है,
अब यहाँ क्या कह दिया सभी ने कि आपका शरीर स्वयं श्री राम जी की ही मूर्ति है। हाँ, ऐसा विचार वैसे नहीं आ सकता है। सब सराहना करने लग गए, बढ़ाई करने लग गए। तात भरती असकाय न कहो प्राण समान राम के आम, जो पावर अपनी जड़ आए तुम्हें सुनाए मान चितलाए। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना करें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान किया था। सभी क्या करेंगे, आप क्यों ना कहेंगे ऐसी बात? आप राम जी को प्राणों से भी बढ़ के प्यारे हो। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी को कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, 160 कोटि के पुरुष समेता भरे कलश सत करत निकेता, हरे ग्रह दुख कई बन गए, हरे गयल दुखदारी गए। वह दुष्ट करोड़ों मूर्खों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा अगर आपको बुरा करेगा। हाँ, सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। आप उस मणि के समान हो। इस प्रकार से मनधारी जो सांप होता है, वो मणि उस विष का संगति का असर पड़ता है ना, लेकिन वो विष को ग्रहण नहीं करती। मणि के कारण विष दूर हो जाता है सर्प को। तो आप उस मणि के समान हो। हाँ, मनधारी हो जाता हो। ऐसे ही जैसे विष दूर कर देता है, इस प्रकार का आप आचरण उस मणि के समान हुआ। अवश्य चले बन राम हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। अब इस बात के लिए सभी राजी हो गए कि वन में चलते हैं। चलो, आपने बहुत अच्छा विचार किया है। सभी दुखी थे, कम से कम भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। सबके मन मोज न थोरा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लगी नवती के, भरत प्राण पिए भेष सबके। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए कि दूसरे दिन प्रातःकाल सबको उठ करके चलना है राम जी के पास में। तो भरत जी सबको कैसे लगने लगे? प्राणों से भी बढ़कर लगने लगे। सारी अयोध्या की प्रजा को, गुरु को, माता को, सभी को। हाँ, मुनि बंदी बरतन सिरगाई, चले सकल कर विदा कराई, जन्म भरत जीवन जग माई, सिर सने उतरा जाए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे अपने शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। अब सभी लोग कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? अपने घर की ओर। भरत जी की जय बोलते जा रहे हैं। हाँ, और गुरुदेव को प्रणाम करके घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहीं परस्पर भाव बड़काजू, सकल चले कर साजे साजू, जोई राखे रहो हर रखवारी, सो जाने जनो गर्दन मारी। और वो घर जाकर के उस दिन क्या हुआ? उस रात में सारे लोगों को नींद नहीं आई। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, किसी अच्छे कार्य के बारे में हम सोचते हैं। जैसे मान लो आज रात में अपन सोच रहे हैं कि कल अपना बहुत बड़ा कार्य होगा, कल लाखों का करोड़ों का फायदा हो जाएगा, इतनी बड़ी लॉटरी लग जाएगी। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए तो उसको नींद नहीं आती। इतनी ही कोशिश कर ले, भले नींद की गोलियां दे दो उसको, तो नींद नहीं आएगी। ऐसा ही ऐसी की ऐसी लॉटरी अवध के निवासियों को लगी कि सुबह राम जी के चरणों के दर्शन होंगे, सुबह निकल रहे हैं उनके लिए, तो किसी को नींद नहीं आ रही। सब अपने साथ समाज को सजा रहे हैं। कोई घोड़े को तैयार कर रहा है, कोई रथ को तैयार कर रहा है,
कोई हाथी को तैयार कर रहा है, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, जैसे बारात की तैयारी करते हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात हुई, या किसी बूढ़े को या बच्चे को किसी को यूँ कह दे कि तुम घर पे रहना, या घर पे घर सुना रहेगा, तुम यहाँ रह जाना, तो उसका ऐसा लग रहा है जैसे उसकी गर्दन पर तलवार रख दी, इतना बुरा लग रहा है वो कहने वाला। हाँ, कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं भी चलूँगा, जैसे उसको फांसी लगा दी वैसा लग रहा हो। हाँ, पूरी अयोध्या जाने के लिए तैयार है। जय ही राखे रहूं घर रखवाली, जिसको घर की रखवाली करने के लिए यहाँ रखना चाह रहे हैं, सो जाने जनो गर्दन मारी, वो ऐसा जान रहे जैसे कोई गर्दन काट रहा हो तलवार से। इतना बुरा लग रहा है, जैसे कहीं तीर्थ के लिए किसी अच्छे स्थान के लिए जाए और घर वाले अपनों को कहते हैं कि तू तो घर पे रहना और हम लोग जाएंगे घर की रखवाली करना, भैंस ढोर को इनकी संभालना, ये भी करना, तो अपने को कितना बुरा लगता है। तो स्वयं भगवान उनके चरणों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिनके चरणों के दर्शन से उद्धार हो जाता है, किसको बुरा नहीं लगे, सबको बुरा लग रहा है। जिसको भी बोलो मना करते नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे घर जाओ बाहर में कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। को कारण काई नहीं काहू, को चाहे जग जीवन नाम। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। और कोई कोई तो कहते हैं तू घर पे नहीं रह रहा है ना, तो मुझे भी मत कह, सब चलो, लेकिन मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है, और मुझे कह रहे हो घर पे, इस घर को क्या सिर पे उठा के ले जाओगे क्या ऊपर? वही तो, इतने बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, इतने अच्छे दर्शन होने वाले, और आप लोग कह रहे हो घर पे रहो। सबने मना कर दिया कि कोई किसी को मत कहो घर पे रहूंगा, तू भी मत रहे, मैं भी नहीं रहूंगा, घर को यही छोड़ो और अपन सब दर्शन करने के लिए चले। जन्म सो संपत्ति सदन सुख, सुहद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सास सहाय, सियावर रामचंद्र की जय शंकर। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। किस किस की जलने की बात कही है? वह संपत्ति, वो धन पैसा, वह घर, वह सुख, वो मित्र, वो माता, वो पिता, वो भाई, चाहे सब जल जाए, अगर भगवान का दर्शन करने में ये अपनी सहायता ना करे तो ये सब किसी काम के नहीं है। अगर ये आड़े आ रहे हैं तो फिर किसी काम के नहीं है। और बात, हाँ, तो किसी काम के, ये जीवन भी किसी काम का नहीं है। अगर माना जाए तो जीवन भी किसी काम का नहीं है, अगर भगवान से विमुख होता है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस कलयुग में भी। मुगल काल में कवि गंग को कहा गया था, कवि गंग नवरत्नों में से एक था मुगल बादशाह, और राजा का वर्णन करता था, बादशाह का, उसकी बड़ाई करता था जैसे भाट करते हैं ऐसे। लेकिन एक दिन स्वतः ही उसके मुख से गोविंद की बड़ाई निकल गई, उस परमात्मा की बड़ाई निकल गई। बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तू इस वाक्य को अभी काट, ये जो लाइन तूने बोली ना इसको अभी काट दे, ये गलती हो गई, और आज के बाद ऐसा करना मत, तो क्षमा नहीं मिलेगी। केवल नाम लेना है, किसका ही लेना है, ये तो मार दूंगा, हाथी से कुचवा दूंगा या फांसी लगा दूंगा। लेकिन एक बार जब वो मुख से निकल गया तो कवि गंग ने कहा कि चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं मानने वाला नहीं हूं। उस एक को छोड़ दूसरे को बजे, रसना कट जाए उस लपड़ की। कवि गंग तो एक गोविंद भजे माने नहीं किसी जब्बर की। उस एक का नाम मेरे हृदय में आ गया है, मेरे मन में आ गया है, मैं उसको अगर छोड़ दूं, चाहे मेरी रसना कट जाए, मेरी जीवान काट दे,
तब भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कितना ही जबरा आदमी है तू, लेकिन अब तेरी मानने वाला मैं नहीं हूँ। हाथी से कुचवा दिया उसको, नीचे बांध करके हाथी से कुचवा दिया बादशाह ने, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि अब उसका नाम ले लिया तो उसका ही लूंगा। मरना स्वीकार कर लिया पर नाम नहीं छोड़ा। वही यहाँ पर ये कहा गया है, कथा भी यही कह रही है कि वो घर, वो भाई, वो माता पिता, चाहे अपना जीवन ही क्यों ना हो, अगर राम से विमुख जा रहा है, इसमें ये आड़े आ रहा है, तो ये सब भले ही जल जाए, ये किसी काम का नहीं है। घर घर साजे पावन आना, हर्ष हृदय पर बात पया, बरत जाए घर कीन विचार, नगर बाज भवन बना। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। किसके लिए सजा रहे हैं? क्यों सजा रहे हैं सवारियां? हाँ, राम जी को मिलने के लिए जा रहे हैं तो सवारी को सजा रहे हैं, सजा दिया करके बैठ करके जा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है, प्रसन्न हो रहे सभी कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि, ये नगर है, घोड़े, हाथी, महल, खजाना सब है, अब इसका क्या किया जाए? क्या सोचा भरत जी ने? संपत्ति सब रघुपति के आई, जो संपत्ति सब रघुपति के आई, जो भी जतन चलो तजताही। जितना सारा ये राजपाट है, हाथी, घोड़े, संपत्ति, ये सब है, ये सब भगवान की संपत्ति है। रघुनाथ जी का अधिकार है राज्य पर, ये सब उनकी संपत्ति है। तो परिणाम न मोड़ी बनाई, पाप सियों में साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का जो सब पापों से शिरोमणि होता है, श्रेष्ठ होता है। ये राजकाज, ये सब, ये सारी संपत्ति किसकी है? रघुनाथ जी की है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ करके चला जाऊंगा तो पाप का भागी बनूंगा, उनकी संपत्ति है। भरत जी ने क्या सोचा? करे स्वामित सेवक को, दूषण को अस विचार सेवक को, भरत जी ने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जिनका मन सपने में भी नहीं डोलता हो। कितना ही बड़ा लालच उनको मिल जाए, सपने में भी जिनका मन नहीं डोलता हो, ऐसे सेवकों को वहां छोड़ा। इससे यहाँ ये पता लग रहा है कि उस समय भी ऐसे लोग थे जिनका मन डोल जाया करता था। उस समय भी भरत जी को उनमें से छांटना पड़ा कि ऐसे लोगों को, ऐसे सेवकों को छांटे कि जिनका मन सपने में भी कभी नहीं डोला हो, उनको यहाँ रखे, ताकि वो इस संपत्ति की, घोड़े की, हाथी, घोड़े की, जितना सारा साथ समाज है, पूरी अयोध्या है, उसकी वो रक्षा करेंगे। तो उन सेवकों की उनको छटनी करनी पड़ी। कई सब मरम धर्म बल भाषा, जो दे आयत सो मेरा, कर सब रचना की रखवार, राम मात पल भरत सुधार। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। जिस काम के जो योग्य था उसको वो काम दे दिया। सारी बात समझा दी उसको कि कैसे यहाँ की रक्षा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ समझा दिया। समझा करके फिर भरत जी कहाँ गए? सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या के पास गए। माता जी के पास पहुंचे। क्या कहा? आरत जल्दी जान सभा, भरत सने हित जान, कयो बनावन काल की, सजन सुखावन काल सिया भगवान। इसलिए कि सुजान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आज दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन या सुखपात सजाने के लिए कहा। अब उनको पता चला कि माताएं भी चलेगी, हम जा रहे हैं तो ये यहाँ नहीं रहेगी, इनको भी ले चलना पड़ेगा, ये भी दुखी है, तो उनके लिए सुंदर सुंदर पालकियां सजाए। आप भी चलो पालकियों में बैठो, दर्शन करना होगा। चक चक जिनपुर नर नारी, छत पात पुरकार तुम्हारी, जागत सब कुछ भयो बिहार, वर्ष
वही बात है, किसी को नींद नहीं आ रही है। जैसे चकवा चकली को नींद नहीं आती है, चकवा चकली का ऐसा प्रसंग होता है, ये पक्षी होते हैं चकवा चकली, इनका जोड़ा क्या होता है, रात में बिछुड़ जाता है। रात होने पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा उदाहरण दिया गया है चकवा और चकोर का। ये क्या करते हैं, इनको श्राप है, जैसे ही संध्या का समय होता है, रात होती है, दोनों बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, चंद्रमा की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं कि ये कब जाएगा, कब सुबह और कब हम मिले। दोनों पति पत्नी होते हैं, मिलने का रास्ता देखते हैं, इसलिए कथा में बार बार उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये नगर के जो निवासी है अयोध्या के, ये भी चकवा और चकली के समान हो गए हैं कि कब ये चंद्रमा जाए, कब सूर्योदय हो, और हम कब प्रस्थान करें राम के चरणों के दर्शन के लिए, कब निकले, कब रात हो। मतलब किसी को नींद नहीं आई, पूरी रात हो गई, सात सज्जा में लग गए, सोया नहीं है कोई के अयोध्या में, एक तरह से उत्सव बन रहा है। हाँ, नींद नहीं आ रही। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, किसी को नींद नहीं निकली, तब भरत जी ने जो चतुर मंत्री थे उनको बुलवाया। सब तिलक समाज और कहा, क्या कहा भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुला करके कि राज तिलक का सामान सब साथ में ले लो, साथ में ले चलो, वही राज तिलक कर देंगे राम जी, वहीं से राजा बना देंगे, राजा बना के वापस लाएंगे, सारा सामान ले लो। तो सब दौड़ करके सारा काम करने लग गए, तैयारी करने लग गए। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। और सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। गुरु वशिष्ठ जी रथ पर सवार हो गए, अरुंधति और अग्निहोत्री की जितनी सारी सामग्री थी वो सब रथ पर सवार होकर सवार हो गए। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ सके। सबसे पहले गुरु जी चले, उसके बाद ब्राह्मणों का समूह चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट का कोई निशान, सब आसुर भाई बखान, नगर के सब लोग रथ को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली, जितने सारे नगर के लोग थे सभी चल पड़े। सौंपी नगर सुचि सेव विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सारी अयोध्या के लोगों को भेज दिया। जो विश्वास पात्र लोग थे उनको रक्षा का भार दे दिया। उसके बाद सबसे बाद में पीछे कौन चले, भरत जी और शत्रुघ्न जी। राम दरस बस सब नर नारी, जन परिकरण चले सखी भारी, बंसी राम समुझि मन माही, सारज भरत पहो देहि जाय। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश हुए, दर्शन की अनंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हंसी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हैं। जैसे प्यासे हाथी और अपनी पानी पीने के लिए चलते हैं प्यासे, ऐसे ही सभी चले। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न से भाई भरत जी पैदल ही चले। और भरत जी ने क्या सोचा,
कि यहाँ से जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी गए थे तो पैदल ही गए थे, इसलिए मैं भी पैदल ही जाऊंगा। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल ही जा रहे हैं। हाँ, पैदल ही जा रहे हैं, रथ पर नहीं बैठे हैं। देखी सने हो लोग अनुरागे उतर चले है गए रथ त्यागे। और जैसे ही लोगों ने देखा, अयोध्या के अन्य लोगों ने देखा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं, हम रथ पर घोड़े पर सवारियों पर चल रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, तो वो भी उतर करके पैदल चलने लगे। उन्होंने भी सवारी छोड़ दी, पैदल चलने लगे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मात मधुबानी बोली। तब जैसे पैदल पैदल चल रहे थे तो बीच में क्या हुआ, माता कौशल्या की पालकी के पास में पहुंचे। तो माता कौशल्या ने कहा कि आप पैदल चल रहे हो, उचित नहीं है, आप भी रथ पर बैठ जाइए। तो राम जी जिस जगह से रथ पर बैठे थे, दशरथ जी ने, राम जी जिस जगह से रथ पर बैठे थे, दशरथ जी ने मंत्री सुमंत्र जी को भेजा था कि उनको 4 दिन वन में घुमा करके ले आना और वापस अयोध्या को ले आना। रथ भेजा था, जहां से राम जी रथ पर बैठे वहीं से भरत जी और शत्रुघ्न जी भी रथ पर बैठ गए। कब बैठे? जब माता कौशल्या ने कहा कि रथ पर बैठ जाइए। आप चल रहे हैं, इसलिए सारी अयोध्या की प्रजा चल रही है, बेचारे ये भी सुखी हो रहे हैं। तो माता की आज्ञा स्वीकार करके भरत जी और शत्रुघ्न जी रथ पर बैठ जाते हैं। तात चढ़ो रथ बलिहारी, कोई प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चले सब लोग, सकल शोक आप नीचे चल रहे हो, वो पैदल चल रहे हो, इसलिए सारे लोग पैदल चल रहे हैं, बेचारे सब परिवार दुखी हो रहे हैं। तो आप रथ पर बैठ जाओगे, ये सब लोग भी सवारी पर बैठ जाएंगे, इसलिए आप भी बैठ जाएंगे। बेचारे शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है, इसलिए आप रथ पर बैठिए। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत बहे भगवान। माता की आज्ञा शिरोधार्य करके दोनों भाई रथ पर चढ़े। तमसा प्रथम दिवस परिवार, दूसर लोक तीर निवास। अब तमसा नदी के किनारे पहुंच गए और वहां पर निवास, रात्रि का निवास किया। सभी रात्रि वहीं पर रुके। राम जी जब आए तो वो भी तमसा नदी के किनारे रुके थे। एक दिन में ये भी वहीं पहुंच गए और तमसा नदी के किनारे रुक गए। परिहार पर असर कर, निधि भोजन कर लो, कलत राम हित देव व्रता, परिहर भूषण भोग कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। उपासना हो गई है एक तरह से। जैसे यात्रा में जाते हैं ना अपन, तो कभी कभी एक टाइम भोजन कर लेते, कभी फलाहार कर लिया, किसी ने दूध पी लिया, हाँ, किसी ने तो भोजन ही नहीं किया रात में, व्रत हो गया आज। है? हाँ हाँ, नहीं अभी वाली पड़ी अपन, दूसरे गोमती तीर निवास। तमसा प्रथम दिवस परिवासु, दूसर गोमती तीर निवास। एक निवास तो उन्होंने कहा किया, दिन में पहुंचे तमसा नदी के किनारे, और दूसरा निवास कहाँ पर किया? गोमती नदी के किनारे, वहां पर पहुंचे। पै आहार फल असरे का, निधि भोजन हित भोग राम, करत राम हित देव व्रता, परिहर भूषण भोग राम। और यहाँ पर गोमती के किनारे निवास कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फलाहार ले रहा है, कोई दूध ले रहा है, और कोई टाइप की भोजन नहीं कर रहा है, उपवास कर रहे हैं। सैतीर बचे चले बिहाने, संग में तुम सब निरान, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कर सभी
गए। सैन्य भी एक किनारे रोक करके शंगरपुर के लिए पहुंचे। जैसे निषाद राज को पता चला तो निषाद राज इस बात से दुखी हुए। निषाद राज को क्या लगा कि ये जो पूरी सेना के साथ सज करके आ रहे हैं, पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वन में ही राम जी और लक्ष्मण जी को मारने का विचार कर लिया हो कि मैं निष्कंटक राज करूंगा। इस कारण से निषाद राज दुखी हो रहे हैं। जैसे ही चतुरंगिनी सेना सहित भरत जी को देखा, कारण कवन भरत बन जाए क्या कारण है कि भरत इस प्रकार से वन में जा रहे हैं। थोड़ी सी इनकी आवाज बढ़ाओ, थोड़ा तक आवाज नहीं आ हेलो हेलो ज्यादा रहेगी तो ना मुंडो जाओ तब भी आवाज आ रही है। हेलो हरिओम हरिओम राधे हरिओम हेलो हरिओम। अब आ रही है, कनेक्शन कट जाएगा धीरे धीरे, अब नहीं कटेगा। कारण कवन भरत बन जाही। निषाद राज यहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या काम पड़ गया था, क्या कारण हो गया कि भरत जी बन जा रहे हैं। हे कछु कपट भाव बनवाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके मन में कोई कपट तो नहीं है। जो पे जिए ना हो तो पिलाई तो मत लीन संग कटकाई। अगर इनके मन में, इनके हृदय में कपट नहीं होता, दुष्विचार नहीं होता, तो ये चतुरंगी सेना लेकर के क्यों आते? अगर मिलने के लिए आते तो दोनों भाई आ जाते, मिलकर के चले आते, दोनों भाई आ जाते, माताओं को लेकर के आ जाते। लेकिन चतुरंगी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है। ऐसा कौन विचार कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं ऐसा विचार? इस प्रकार का विचार कौन कर रहे हैं? निषाद राज। बीच बीच में पूछना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं अपन भटक तो नहीं गए। निषाद राज विचार कर रहे हैं कि भरत जी सेना सहित जंगल में आए हैं, वन में आए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि राम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए आए हैं। पूरी सेना लेकर के यहाँ आने का क्या काम था? दोनों भाई आ जाते। ऐसा विचार निषाद राज कर रहे। और निषाद राज कौन है? राम जी के मित्र हैं, और एक मित्र के भले की बात सोचता है, इसलिए इस प्रकार का विचार आ रहा है। जा नहीं साधु जुड़ावे मार करो कंठर राज पुकार। मुझे तो ऐसा लगता है कि जंगल में जाकर के, वन में जाकर के राम लक्ष्मण जी और सीता जी को मारने का प्रपंच रच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मैं निष्कंटक राज करूंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। इस प्रकार का विचार करा हुआ है। भरत न राजनीति हो रहा तब तक को अब जीवन हार। भरत जी ने राजनीति का विचार नहीं किया है, इतना बड़ा कलंक लग गया है, फिर भी नहीं माने। ऐसा करने के लिए यहाँ तक आ गए। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। राजनीति का विचार नहीं किया तो निषाद राज क्या कह रहे हैं कि तुमने अगर मन में ऐसा सोच लिया तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। क्यों धोना पड़ेगा? क्योंकि मैं राम जी का मित्र हूं, मेरे होते हुए यहां से तुम आगे नहीं जा सकते। या तो मेरे हाथों से मरोगे या मुझे मार करके जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। और यही श्रद्धा है। अब ये सोचो, भरत जी कहां, भरत जी और कहां निषाद राज, कहां अयोध्या की कितनी बड़ी सेना, और कहां निषाद राज की छोटी सी सेना, फिर भी तैयार हो रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर रहे हैं, धार कर रहे हैं, उसमें तैयार हो जाओ, युद्ध करेंगे हम, जब तक जीवन है, प्राण है, लड़ेंगे। और या अपने हाथ में भरत को मार दूंगा तो भी यश होगा,
कि राम जी को मारने के लिए जा रहे थे तो निषाद राज ने भरत को मार दिया, यहाँ भी यश मिलेगा। और अगर भरत जी के हाथ से मैं मर गया तब भी यश होगा कि राम जी के कार्य के लिए मैंने अपने को प्राण को भी दे दिए, अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया। और यही भावना होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत बार कुछ भी राम काज हो, कुछ भी कार्य हो, हम ये सोच लेते हैं ये अपना काम नहीं है, बड़े बड़े लोगों का काम है, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, हम कैसे करें, हम कर नहीं सकते, इतना लोड नहीं उठा पाते, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? अरे जब सेतु बना, राम सेतु तैयार हो रहा था, तब एक गिलहरी ने देखा कि राम जी का कार्य हो रहा है, सेतु बन रही है, तो गिलहरी क्या करती है, पानी में जाती है और पानी में जाकर के रेत पर लौटती है और लौट करके सेतु पर जाकर के ऐसे फड़फड़ा देती है। वो भी ये सोच रही है कि राम काज में मैं अपना हाथ बटा रही हूं। तो क्या हम उस गिलहरी से गए भी थे? है क्या? गिलहरी क्या सोच रही, उसके रेत के दानों से क्या सेतु बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन उसका भाव ये है कि मैं सहयोग कर रही हूं, मेरे सहयोग से राम सेतु बनेगा। एक छोटे से जीव की ये भावना है, तो अपनी भी यही भावना होनी चाहिए। निषाद राज इसीलिए कह रहा है, हालांकि वो अयोध्या की सेना का सामना नहीं कर सकते हैं, कितनी देर टिक पाएंगे, और ना ही भरत जी यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन ये भाव किसके मन में पैदा हो रहा है? निषाद राज के मन में। निषाद राज के मन में ये भाव पैदा हो रहा है, सभी को कह रहा है अपने अपने हथियार तैयार कर लो, तीर ले लो, धनुष ले लो, भले अपने धनुष छोटे हैं पर वो ले लो, फरसा ले लो, भाला ले लो, तलवार ले लो, इन पर धार कर लो, हम युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाएंगे, लड़ेंगे, और जब तक अपने शरीर में प्राण रहेंगे तब तक लड़ेंगे। और ये सब तैयारी कर ही रहे थे, तब एक छींक हो गई। क्या हो गई? छींक, वो भी बाएं अंग में, ये दाया और ये बायां। बाएं अंग से जैसे ही छींक हुई तो एक बुजुर्ग थे, इसीलिए बारात में बुजुर्गों को ले जाते हैं। एक बारात में लेके गए थे ना कि यार बारात ले जाने के लिए सभी वहां बोल दिया बारात वालों को कि बारात तो आएगी लेकिन बुजुर्ग एक भी लेके नहीं आएगा, सब जवानी जवान आएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा था कि एक बुजुर्ग को बोरी में भर के ले चलो, जरूरत पड़ेगी, हाँ अपना कहीं गाँव में जरूरत पड़ेगी वहां, हाँ। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे वहां बारात पहुंची, गांव वालों ने कहा, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करी, इनको बोला सूपले की डोरी भेज करके लाओ, लाए होंगे तो रिवाज है हमारे यहाँ, सूपले की कभी रस्सी बनती है क्या? बेचारे घबरा गए, इन्होंने देख रहे क्या करें, उन्होंने सोचा एक बुजुर्ग को बोरी में बांध के लाए, पूछो, बोरी खोली कि सूपला की रस्सी मंगा रहे हो आप? बुजुर्ग ने यूं की कि सूपला की रस्सी तो हम बना के लाए हैं, यही रखी है, पर उसको दूध में भिगोनी है और दूध चालनी में निकाल करके लाओ, यहां लेके आओ, उस दूध में उस रस्सी को भिगो करके देंगे। गांव वालों ने कहा कि जरूर किसी बुजुर्ग को बिठा के लाए, इनके बाप की हैसियत नहीं है कि ये बोल रहे हैं। किसी बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को बिठा करके लाए, तो बुजुर्ग वो होते हैं। निषाद राज यहाँ भ्रमित हो गए थे, सेना तैयार कर ली, युद्ध की तैयारी कर ली, बुजुर्ग थे, जैसे ही छींक हुई उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ, पहले विचार करो, भरत जी आए किस लिए, पहले उनसे मिलो जाकर के, क्या कारण है, क्यों आए, उनके मन का भाव जानो, फिर युद्ध की तैयारी करना। तब उनको विचार आया कि हाँ सही बात। तो कभी कभी बुजुर्गों की बात भी मान लेना चाहिए।
निषाद राज ने वही किया। सकल सुरासुर जय जुगारा राम समन जीत निहारा संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कह रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या, विष की बेल अमृत फल कभी नहीं फलती है। अस विचार वो जाति सदा पय जग सब हो राम अथवा सौ गौरव करने की जय जाता रो राम। ऐसा विचार कर भूल निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथों में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। यहाँ से निकल करके जाएंगे गंगा नदी पार कर, तो तुम अपनी अपनी नाव को डुबो दो, जल में जाकर कैसे निकल करके जाए। इस प्रकार की योजना बना रहे थे। हो संजोए लो तो घाटा ठाओ सकल मरे के घाटा सन्मुख लो हो परत सजने दियत न सुसै करोगे। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक नहीं करूंगा। समर मरण कोई सुतर तीरा राम पार चर भंगु शरीर चरत भाई तुम्हें जननी तू बड़े भाग सिपाही। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट। और क्या सोच रहे निषाद राज की युद्ध में मरण हो जाएगा और फिर कहाँ गंगा जी के तट पर, तो उद्धार तो ही होना है। श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए, भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ और राजा भी है, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से इसकी मृत्यु मिलती है। कि अगर मैं युद्ध में मर भी जाता हूँ तो गंगा जी का तट है, गंगा जी का जल यही प्राप्त हो जाएगा। और मारने वाला कौन, राम जी का भाई, वो भी राजा है, तो यही उद्धार हो जाएगा। स्वामी काज करिए उड़नदारी जब जल लियो भक्तारी करो प्राण रघुनाथ मोरे दो हाथ मुझ मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। मैं जीत गया तो आनंद का लड्डू है और हार गया तो आनंद का लड्डू है। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा में प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर देखा राम भगत मौजा सुन देखा जय 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 को भयकारो जल्दी योग में तुम्हारे उतारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। क्या क्या कह रहे हैं निषाद राज जी कि या तो साधुओं और भक्तों की गिनती में आ जाओ, राम जी की जो भगत है उनकी गिनती में आ जाओ, या फिर साधु बन जाओ या राम जी के भगत की गिनती में आ जाओ। अगर ये दोनों, इन दोनों में आप नहीं आ रहे हो, इनके क्राइटेरिया से बाहर निकल रहे हो, तो आप पृथ्वी पर बाहर हो। और साधु भी बनते हैं तो साधु ऐसा नहीं कि तुम भगवा पहन लो या तिलक लगा लो या ये कर लो। साधु मन से बने तो हम घर में रहेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, तभी साधु बन जाएंगे। निषाद राज साधु नहीं, लेकिन राम जी को मन में बसा के रखा है। राम जी ने गले लगाया। गृहस्थ जीवन में भी राम जी को अपने हृदय में बसा रखा है और इतना प्रेम है राम जी से कि प्राण त्यागने के लिए तैयार है उनके लिए। तो निषाद राज यही कह रहे हैं कि या तो साधु बन जाओ या राम जी के सेवकों में अपनी गिनती में आ जाओ, उनकी गिनती में। अगर ये दोनों तुम नहीं बन रहे हो तो पृथ्वी पर भार हो और कुछ भी नहीं हो। जैसे पत्थर पड़ा है, पत्थर का भार है, वैसे ही तुम हो और कुछ भी नहीं है।
वह माता का यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुलाड़ा मात्र है। उसने जन्म लेके माता के यौवन को बेकार में खराब किया। जन्म लेना ही दिखा है, किसी काम का नहीं। पर दिन में एक बार भी अगर राम जी का नाम निकल गया तो वो लोग फिर उसकी श्रेणी में नहीं आएंगे, एक बार भी। इसीलिए बुजुर्गों ने या अपने समाज में राम राम की बहुत अच्छी प्रथा चालू कर रखी है। हम जब भी बाहर निकले, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको राम राम करो। जैसे ही तुम राम राम करोगे तो 108 की माला हो जाएगी। फिर इस श्रेणी में नहीं आओगे, पत्थर नहीं बनोगे पृथ्वी, कुछ भी दिख जाए। और एक और बात है कि जो व्यक्ति, मान लो 2 व्यक्ति मिले, 2 व्यक्ति में से जो पहले राम राम करता है, ऐसे ही होता है ना, नजर पड़ती है और पहला व्यक्ति राम राम बोलता है, राम राम साहब, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बोलते हैं ना। जिसने पहले बोला उसको 10 गुना लाभ मिलता है। कितने गुना मिलता है? 10 गुना। वो बाद वाला बोलेगा उसको तो 1 ही गुना मिलेगा, लेकिन पहले जिसने बोला उसको 10 गुना मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमसे भजन नहीं हो, सत्संग नहीं हो, कथा सुनने की नहीं बन रही है, मंदिर में जाने की नहीं बन रही है, तो केवल इतना कर सकते हैं, हम गृहस्थी में राम राम कर लो, कोई मुझे। अब हम राम राम कर रहे हैं तो एक तो हमारा उद्धार हो रहा है, सामने वाले का उद्धार हो रहा है। तो निषाद राज जी यही कह रहे हैं कि जिसने राम जी को हृदय में नहीं बसाया, जिसने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, वो पत्थर के समान है, पृथ्वी पर बाहर है, उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ है। उसने उसकी माता के यौवन को बेकार ही गवा दिया है। संतों ने कहा है, जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सुर, नहीं तो रीजे बांधरी मती गवाजे नूर। क्या कहा है कि ऐसा जनजे या तो वो दाता हो या देवता जैसा हो, वरना बांध ही रह जाना है, तेरा नूर है ना, इसको मत गवाना। इसी प्रकार से राम जी के नाम के बिना हम बाहर हैं इस धरती पर। अगर दिन में एक बार भी नाम ले रहे हैं तो यूं मान के चलो कि हम उस शरीर में नहीं आ रहे हैं। देखत विषाद विषाद पति सबई बड़ाई विशाल, सुमरि राम नाम तुरत तरकस दर्श समाओ, सियावर रामचंद्र की दर्शन करन। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया, दुख से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तर्कस धनुष और कवच मांगा। बेगौ भयो सजो संजो से रजाए कन्हाई न तो, भले नाथ सब करे एक बढ़ाओ करता, भले नाथ सब कहाई सहर्षा, एक बड़ा वही करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहार सोर सोर सकल रंग भूषण रानी, सुमरे राम पद पंकज करे, भाति भाति मनोहर। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रंग उछली गाई। निषाद राज को जोहार अर्थात प्रार्थना कर करके सब निषाद चले। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाई निधनहि। और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकश बांधकर धनुया छोटे छोटे धनुषों पर प्रशंसा चलाई है। भले बेचारों के हथियार से छोटे छोटे हैं, फिर भी उन छोटी छोटी धनुयों पर
तिलचा चढ़ा रहे, छोटे छोटे तर्पण बांध दिए। और किसका स्मरण किया? श्री रामचंद्र जी की ज्योतियों का। हाँ, चरणों की भी लाइन नहीं समझ रहे अपने आप, केवल उनकी ज्योतियों का स्मरण करके चले। अगर पैर कुर्सी धर, अगर पैर कुर्सी धर, करता बात तेरे संकर, एक कुशल अति और हमारे पूजन कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने के अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसी उमंग में बने हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में फूल उछल रहे हो। निज निज साध समाज बनाए अपना अपना साथ समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुरु को जोहार की, प्रार्थना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोगी जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। एक का सभी का नाम ले लेकर सम्मान किया। भाइयों लायो भक्त जने आज बाज भाइयों राम उसने कहा है भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हैं, वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करे, कौत दिन भक्त दिन घोर, केवल पावन पासे डरे, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंडमयी कर देंगे, सिरों और घोड़ों से छा देंगे। इतनी हिम्मत है, फिर भी इतनी छोटी सी सेना है। देखी निषाद नाथ भर तोलू बजाओ भाव तोलू दीख निषाद नाथ भल टोलू कहो बजाओ जुझाओ डोलू। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया देखकर कहा, जुझाओ तो लड़ाई का ढोल बजाओ, लड़ाई की तैयारी करो। अब एक न कद छींक भई बाएं, वही इतना कहते थे बाएं हाथ बाएं तरफ से छींक हुई। छींक भी होती है ना, तो कभी इधर के हाथ की तरफ होती है, कभी इधर के हाथ की तरफ होती है। मतलब छींकने वाला इधर का हो या इधर का, उसको बोलते हैं इधर से छींका हो तो दायां, इधर से छींका हो तो बायां। एक न कहत छींक भई बाएं, कहे सगुन अन खेत सुहाए। इतना कहते ही बाएं और छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। अब इसको शुभ शकुन भी मांगा कि बाएं ओर से हुई है छींक, इसलिए अपनी जीत होगी, जीत जाएंगे अपन, भले सेना छोटी होगी। बूढ़ एक का सगुन विचारी बनते लगा हो वही बात जो अभी अपनी चर्चा करी थी। एक बूढ़े ने कहा पहले विचार कर लो, छींक हुई है, सबूत को अच्छा हुआ है, लेकिन एक बार भरत जी से पूछ लो, हो सकता है वो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हो, हम पूछ ले तो लड़ाई नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा दोनों तरफ से। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। बुजुर्ग ने क्या कहा, शुभ शकुन तो हुआ है, लेकिन ये शुभ शकुन ये भी कह रहा है कि विरोध नहीं है, भरत जी के मन में विरोध नहीं है, इसलिए छींक हुई है। सुन गोपाय का घोड़ा पैसा कर यह सुनकर निषाद राज गुरु कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं, जल्दी जल्दी में हम काम कर ले तो पछताते हैं, और जीवन में वही लोग पछताते हैं जो दो लोग पछताते हैं,
जो सोचते तो है लेकिन किसी कार्य को करते नहीं, और एक वो पछताते हैं जो कार्य को करते हैं लेकिन सोचते ही नहीं उस कार्य को। सोचना जरूरी है, किसी कार्य को करो और सोच के करो, हम जो कर रहे हैं वो कार्य सही है कि नहीं है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी, इतना हित नहीं है उसमें युद्ध करने में। गहन घाट बट समट सभा ले करम मिल जाए, बूझी मित्रियाई मध्य गति तत तब करियो आय रामचंद्र जी की जय शंकर। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। फिर भी निषाद जी के मन में कुछ संशय तो है। उन्होंने क्या कहा कि तुम घाटों को रोक लो, अभी कोई निकलने नहीं पाए, जब तक मैं वहां जाकर के भेंट नहीं कर लूं, मैं जानकारी नहीं ले लूं, तब तक घाट रोक के रखना। तब तक मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का है यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अंदर प्रबंध करूंगा। पहले मैं मिल के जाती हूँ, उनका भाव कैसा है, मित्रता का है या शत्रुता का है या उदासीन है। लखब समय सुभाए सुहाए प्रीत नहीं बुराई बुराई हंस रहे भेंट सधोल कंद फूल भगवान मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वे भेंट का सामान सजाने लगे। उसने कंदमूल, फल, पक्षी, हिरण मंगवाए, ये सारी सामग्री मंगवा कर ये सामग्री किस लिए है, भेंट करने की। किसको भेंट करनी है, भरत जी को। ये सब सामान मंगाए और भेंट करने के लिए जा रहे हैं। मीन पीर पाटी पुराने बड़े हरिवार सहारया तिलन साध करे जन सुधाए मंगल मूल सब सुध पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पैना नामक मछलियों का भार भर भर कर लाए। तो जब वहां गंगा नदी पास में थी, कुछ लोग कहार थे, अब कहार के पास में क्या होगा भेंट करने के लिए, मछलियां। कहार जो होगा उसके पास क्या होगा, मछलियां। तो वो मछलियां भी ला रहे हैं भेंट करने के लिए, चाहे उनको चले नहीं चले, लेकिन वो तो ला रहे हैं। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूर से कई नाम के नाम जाने राम के निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। निषाद राज ने वशिष्ठ जी को जानकर कि ये किसके गुरु हैं, मेरे मित्र प्रभु श्री राम जी के गुरु हैं। पहचान लिया, पहचान के दंडवत प्रणाम किया। निषाद राज गुरु अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। निषाद राज ने अपना गांव बताया, जाति बताई, नाम बताया और पृथ्वी पर माथा टेक करके जोहार प्रार्थना करी। बार बार कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंड किसको बोलते हैं, लकड़ी को। किसको बोलते हैं, लकड़ी को। लकड़ी को खड़ी करके अपन छोड़ दो, क्या होगी, गिर जाएगी। ऐसे के ऐसे ही गिर गए, सीधे थे ऐसे के ऐसे गुरु जी के चरणों में गिर गए, वो दंडवत प्रणाम, सीधे के सीधे। करत दंडवत जय सीता भरत दीन भुलाए मनो लखन सम भेट भई प्रेम नरगई समाई रावण राम संग जी जय शंकर। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद भरत जी से दंडवत प्रणाम किया। किसने किया, निषाद राज जी ने। वही दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो भरत जी ने कैसा माना उनको, जैसे लक्ष्मण जी को गले लगाते उस प्रकार उनको गले लगा लिया, उठा। इतना अच्छा लगा। क्यों लगेगा, एक भक्त को भक्त अच्छा लगता है। ये भी रामचंद्र जी का भक्त है, उनका मित्र है, इसलिए भरत जी को ये अच्छे लगे।
गले से लगा लिया। जबकि निषाद राज कौन है? कौन है निषाद राज? किस जाति के हैं? भील जाति के। अब अपन लोग यहाँ ये तो समाज का, ये तो कहाँ, ये मंदिर पे नहीं चलेगा, ये वो नहीं करेगा, ये वहां नहीं जाएगा, इसके हाथ लगाने से ये अपवित्र हो गया। अगर ऐसे अपवित्र हो जाते तो राम जी गले नहीं लगाते निषाद को, और यहाँ भरत जी गले नहीं लगाते। पता नहीं समाज में ये चीजें कहां से आ गई, ये पवित्र है, ये अपवित्र है। भरत जी गले लगा रहे। शबरी कौन थी? भील समाज की थी। जो पूर्ण ब्रह्म है उसने क्या किए? बेर खाए। और बेर कैसे खाए? शबरी परम भक्त थी, उन्होंने कहा कि कहीं कड़वा बेर हो, ज्यादा खट्टा हो, अच्छा नहीं हो तो राम जी का मुंह बिगड़ जाएगा। इसलिए फलों की टोकरी तो लेके आई, उस टोकरी में फल को उठाती है और काटती है, ये अच्छा नहीं है, बेकार है, फेंक दिया उसको। फिर दूसरा हाँ ये अच्छा है, ये खाओ। और राम जी खा रहे हैं, और कैसे खा रहे हैं? प्रेम से खा रहे हैं। शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। कौन? पूर्ण ब्रह्म। वो बेर झूठे नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने सोचा कि अरे यार बेर भी है, शबरी है, तो बेर को पीछे फेंक दिया था उन्होंने। ऐसा कहा जाता है। उन्हें बेर की संजीवनी बूटी बताई, वापस वो पिलाई तब जाकर के जीवित हुई। जो पूर्ण ब्रह्म है वो शबरी के बेर खा रहे हैं। यहाँ भरत जी निषाद राज को गले लगा रहे हैं। जाति का भील है, मतलब भगवान को जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन अच्छा लगता है? जो निर्मल मन वाला है। भगवान जाति नहीं देखते हैं कि किस जाति का है, किस वंश का है। क्या देखते हैं भगवान? मन देखते हैं। रसखान के बारे में बहुत सारी पंक्तियां पढ़ी है, बहुत सारे पद पढ़े। रसखान मुगल था। कौन था? मुसलमान। लेकिन भक्ति किसकी करता था? कृष्ण भगवान की भक्ति करता था। जितने सारे पद हैं रसखान के, भगवान कृष्ण के ही हैं, उनकी भक्ति का वर्णन है। एक बार लोगों ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, तुम नहीं मान सकते हो, तुम दर्शन नहीं कर सकते हो, ये हमारे भगवान है, तुम इनके दर्शन नहीं कर सकते हो। रसखान हट पड़ गए, जिद कर ली रसखान ने। जैसे ये सीढ़ियां हैं अपने मंदिर की सीढ़ियां, ऐसे सीढ़ियों पे बैठ गए। और किधर बैठ गए? उधर मुंह करके बैठ गए, विपरीत दिशा में, कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो मेरे भगवान आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे और मेरी ही पोशाक में आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। जैसे ये प्रण किया रसखान ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने वही पोशाक धारण की और रसखान को उठा करके गले से लगाए और दर्शन दिए उनको। ये नहीं देखा कि ये जाति का कौन है। भगवान केवल मन देखते हैं, इसका मन कौन सी जाति का है, राक्षस प्रजाति का है या साधु की प्रजाति का है, मन देखते हैं बस। यहाँ निषाद राज को ये नहीं सोचा भरत जी ने कि ये भील है, इसको गले लगाए कि नहीं लगाए। जैसे दंडवत प्रणाम किया, तुरंत उठा लिया, उनको गले से लगा लिया। अत्यंत हर्षित हुए। और कितने हर्षित हुए? जैसे लक्ष्मण जी को गले लगाते हैं तब जितना प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है, उतना ही आनंद यहाँ भरत जी को मिल रहा है कि जैसे लक्ष्मण को गले लगा लिया, ऐसा लग रहा है। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। इतना प्रेम हो रहा है कि हृदय में समा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मण जी को गले लगा लिया। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग आहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य पुण्य मंगल मोला, पुर सराहि के बिसरई भूला। अब यहाँ थोड़ा विचार करने वाली बात है
कि अगर उन बुजुर्ग की बात नहीं मानते और निषाद राज सेना सजा के और आक्रमण कर डालते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता कि नहीं हो जाता। और यहाँ वो जानने के लिए आए, कितना आनंद आ रहा है। तो माननी है कि नहीं माननी है बुजुर्गों की बात? माननी है नहीं, उसका ही फल है, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इधर से कोई सेना आक्रमण करती है, यूं थोड़ी बोलते हैं कि हम राम जी के मित्र हैं, राम जी के सेवक हैं, इधर से आक्रमण करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनको भी आक्रमण करना पड़ता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन बात मानी, जैसे गए शरण में, आनंदित हो गए, लगा ही नहीं उनको भी युद्ध करने के लिए आए। भरत जी गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिरा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और देवता क्या कह रहे हैं? आदेश अनुसार चलना पड़ेगा। देवता कह रहे हैं, वहां के जितने सारी प्रजा, अयोध्या की निषाद राज, उनकी सेना, सबको देख करके धन्य धन्य कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन धन्य है। एक दिन सबको चला जाना है यहाँ से, यहाँ रहना नहीं है। लेकिन जो तुमने प्राप्त किया है वो किसी ने प्राप्त नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले आपने भगवान के दर्शन किए, आज भगवान के सबसे प्रिय जो भाई है उनके दर्शन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देवता? या कहीं रेणो रे माया का लोभी, एक दिन जानो रे, या कहीं रेणो रे। जानो रे, क्या कहीं रेणो रे। कपड़ा पाटा से दिन खड़ा रे, नया कपड़ा पाटा से दिन खड़ा रे। मरियाबाद में नया पहनाया, ओ मरियाबाद में नया पहनाया, मन कहीं देखा रे, क्या तेरे रो रे।
होता क्या आया है, होता क्या आया है कि इंसान की कदर कब होती है? मरने के बाद। सभी की यही होती है नहीं? जब मर जाता है मरने के बाद बहुत अच्छा था बेटा, जीते जी कोई उसको अच्छा नहीं कह रहा है। बेचारे ने पूरा जीवन फटे वस्त्रों में निकाल दिया, तब तो उसको अच्छे वस्त्र नहीं मिले। अब नए कपड़े कहाँ ले जा रहे हैं? शमशान में। शमशान में ले जाकर के रख रहे, वो पहन रहा है क्या? जीते जी पहना दो। जो सेवा करनी हो, माता पिता की जो सेवा करनी हो वो यही कर दो। राम जी ने यही कर दी, भरत जी ने यही कर दी। उनकी आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास चले गए वो। भरत जी ने राज्य ठुकरा दिया श्री राम के चरणों के लिए, जो करना था यही कर दिया। लेकिन अधिकतर क्या होता है? मरा बाद में नया पहनाया, मन कहीं देखा रे या कहीं रे रो रे। गरम भोजन ठंडा से धन खाड़ा रे। और ये ऐसी कई जगह स्थिति है, कई जगह है। एक जगह मैंने सुना था, जो अच्छे सेठ हैं, उनका नाम भी यहाँ नहीं लूंगा, बाहर के थे वो, लेकिन पर अच्छा नहीं रहता। अच्छे सेठ थे, दुकान वगैरह सब थी उनकी, लेकिन उनकी माताजी से एक बार भेंट हुई। उनकी माताजी के बारे में किसी ने बताया कि माँ जी बोल रही थी तो हमने उनको भोजन करा दिया। मैंने कि क्यों करा दिया, इनका घर यही तो है। कि बहू जो है वो क्या करती है, जो सुबह की रोटी होती है वो माताजी को देती है। तो बेचारी बोल रही थी कि अच्छी नहीं लगती है, अब चबती नहीं है इस उम्र में, इसलिए यहाँ खिला दिया। आज भी ये कंडीशन है और कई घरों में है, कई जगह। जो ठंडा भोजन युवा व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो जवान है उसको चबाने में दिक्कत है, वो तुम बुजुर्ग को दे रहे हो, बूढ़े माता पिता को दे रहे हो, दादा दादी को दे रहे हो, ये उचित है क्या? हो कदी निजी में गरम भोजन ठंडा से धन खाड़ा रे। मरा बाद में नुक्ति बनाई, क्या बनाते? नुक्ति। मरा बाद में नुक्ति बनाई, मन कहीं देखी रे या कहीं रे नो रे, हो या कहीं रे नो रे। माया पालो भी एक दिन जानो रे या कहीं रे नो। अब बेचारा वो मर गया, मर के चला गया, फिर क्या बना रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं, परिवार वालों को बुला रहे हैं, आओ कितने पकवान बनाए, क्या क्या बनाए, सब्जी गाय की बनाए, मटर पनीर लाए, क्या थोड़ा मावा भी लाए, अच्छी मिठाई बनाने वाला होना चाहिए, हलवाई अच्छा होना चाहिए, सब्जी अच्छी जायकेदार होनी चाहिए। ये कब बना रहे हैं? मरने के बाद। मरने के बाद बना के और थाली में रख के उस तस्वीर के आगे जाके रख दी कि लो खाओ। जीते जी जिसको गर्म भोजन नहीं दिया, बेचारा ठंडा खा खा करके, जिसको 2 रोटी की भूख थी एक ही खा करके रातें जिसने निकाली हुई,
मरने के बाद उसको गरम गरम अभी लाना, थोड़ा गरम निकाल के लाना, पूरी गरम लाना, हाँ ठंडी मत ले आना, और गरम गरम भोजन ला करके तस्वीर के सामने खा रही है तस्वीर, नहीं खा रही है ना। और क्या होता है, बेटा बहु तो कभी नहीं बोलिया, अणबोलिया धन खाड़ा रे। क्या होता है, बेटा बहू को बोले कई दिन हो गए, मान रहे हैं पर झगड़ा सभी के घर होता है, पर उस झगड़े का कोई उचित नहीं। सुबह लड़ाई हुई, 1 घंटे बाद बोल लो, लड़ाई हुई उस टाइम पे लड़ लो, क्रोध आ जाते, अपन भी कोई महान विद्वान नहीं है, सभी सांसारिक जीव है, लड़ाई हो गई, लड़ लिए, 1 घंटे बाद ही बोल लो, भोजन किया कि नहीं किया, रोटी खाई कि नहीं खाई, बहुत सारे आड़े हैं बोलने के, कुछ किसी भी तरह से बोल लो। अब तुम आगे रह के बोल लिए तो बोलचाल शुरू हो गई, लेकिन होता क्या है, बेटा बहु तो कभी नहीं बोलिया, अणबोलिया धन खाड़ा रे। फिर क्या होता है, वो मरिया बाद में, हाँ मरिया बाद में आंसू बहावे, मन कई देखा रे, या कई रे रो रे, या कई रे रो रे, माया काले भी एक दिन जानो रे, या कई रे रो रे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन मरने के बाद तो उनको गोद रहे 2-2, 4-4 लोग, छाती माथा फोड़ ले, दीवार पे सिर भड़क ले, मर गया, पूरा जीवन हो गया, वहां बात नहीं करी, तरस गए बेचारे बात करने के लिए, एक दिन प्यार से बैठ करके बात नहीं करी, अब मरने के बाद छाती माथा फोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब ये सोचो, जान भी निकाल ले तो वापस आएंगे क्या, मर्याबाद में आंसू बहावे, मन कई देखा रे, या कई रे रो रे, तो या कई रे रो रे, माया कालो भी एक दिन जानो रे, या कई रे रो रे। अब मरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं, फिर क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब लाख जतन कर लो, करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दो, तुम परिवार का जो सदस्य चला गया है वो वापस आने वाला नहीं है। आज तक के इतिहास में 1-2 ही घटनाएं ऐसी है जो वापस आ गया, बाकी आने वाला नहीं है। एक घटना है केवल, लेकिन वो पूर्ण पार ब्रह्म ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने गुरु पुत्र को वापस ले आए थे, गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने तो नहीं मांगा था, लेकिन गुरु माता ने जरूर कह दिया था कि मेरा पुत्र समुद्र में गिर करके मर गया है, उसको देखने की लालसा है। तो भगवान यमराज के पास पहुंच गए थे, गुरु के पुत्र को लाए थे। तो ऐसा पूर्ण ब्रह्म कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए जो करना हो, जितना प्रेम करना हो, जितना अच्छा रहना हो, माता पिता की जैसे राम जी ने सेवा करी ऐसे करना हो तो जीते जी ही कर लेना, बाद में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। रामचंद्र भगवान की जय हो। बाकी जगह सामुज मोह करतूत करें।
रामई में नहीं बरे रामई में राम सकै मिल भरत सप्रेमा पूछ कुशल सुमंगल सेवा। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, आनंदित होकर यशों का गान कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे उस दृश्य को देख करके। फिर क्या हुआ, राम सका निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी कि तुम कुशल से हो, मंगल से हो, परिवार में सब कैसे हैं, सुखी है। देखी भरत कर सील सने हूं भा निषाद ती समय विदेह। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुद्र होकर देह की सुध भूल गया। क्यों? केवल निषाद राज भरत जी के गले लगा, स्पर्श होने का इतना प्रभाव हुआ कि देह की सुध भी नहीं रही, सुध भूल गए, देह की, शरीर की सुध भूल गए। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा बरतई चितवट एक तक ताड़ा धर धीरज पद पंथि बहोरी विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। संकोच, प्रेम और आनंद तीनों ही बढ़ रहे हैं और टकटकी लगा करके भरत जी को देख रहे, क्योंकि भरत जी भी छोटे मोटे नहीं थे। राम जी को छिपा लो और भरत जी को दिखाओ तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये राम जी है भरत जी, ऐसे कैसे थे, तो टकटकी लगा के देख रहे हैं बिल्कुल। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज देखी त्यों हाल कुशल जिले की अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया, आपके चरणों के दर्शन कर। और ये उनका ही प्रभाव है जो आज निषाद राज को सुन रहे हैं। अगर निषाद राज राम जी से और भरत जी से ना मिले होते तो कई निषाद आगे चले गए। कोई चर्चा नहीं कर रहा है अपने को, अपने परिवार की बता रहा हूं मैं, तो दादाजी के दादाजी, उसके आगे का अपने को नाम पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा नाम किसका पता होगा? अपने दादाजी। यही होता है ना। और कुछ ज्यादा भी अगर याद होगा तो दादाजी के दादाजी, हाँ, उनका नाम याद रहेगा। उसके बाद अपने कुल में क्या हुआ, अपने वंश में क्या हुआ, कौन थे, किसी का नाम याद नहीं। ये अपने कुल की बात है। और अपन किसको पढ़ रहे हैं? निषाद राज क्यों पढ़ रहे हैं? संगति किसकी करी? भगवान से मिले, मित्र बने, मित्रता करी, भक्ति करी, प्रेम किया, इसलिए याद कर रहे हैं। वरना कई लोग आकर के चले गए, सिलसिला चल रहा है तो आना और जाना लग रहा है, कई समय से लग रहा है। हाँ, कोई किसी को याद नहीं करता। निषाद राज को क्यों याद कर रहे हैं? भगवान के चरणों में प्रेम था। वो कह रहे हैं प्रभु कुशल मूल चरण, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। मेरा इस काल में नहीं है, तीनों कालों में। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया है और आपसे ऊपर का अनुग्रह हो गया, आपका प्रेम भी मेरे ऊपर आ गया। तो मेरा ही नहीं, मेरी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो गया है, करोड़ों पीढ़ियां तर गई है। समझ मोरी कर तू कुल प्रभु मय माझी जोय जो मैं रघुवीर पदा जग विद वंचित सोई सियावर रामचंद्र की जय शंकर। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहां तो मैं नीच जाति और कहां नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया।
यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया कि कहा तो मैं नीच जाति का भील समाज। और जो जंगल में रहते हैं उनका काम ही शिकार करना, पशु पक्षियों को मारना, खाना, शिकार करना, ये काम है। लेकिन कुल को तार दिया, उसके पूरे कुल को तार दिया, करोड़ों पीढ़ियों को तार दिया, उद्धार कर दिया। निषाद राज का यहाँ पर चरित्र आ गया, अपन ने सुन लिया, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। और यहाँ वन में जितने सारे जीव आए हैं, कोई निषाद बन के आया, कोई वानर बन के आया, कोई क्या बन के आया, जब भी राम जी का जन्म होने से पहले ही आ गए थे। ये छोटे मोटे लोग नहीं, भगवान के चरणों में लिप्त हैं और हर जन्म में आते हैं। और आज हम 10:30 बज गए हैं, समय हो गया है, तो आज भरत जी और निषाद राज जी को पूरी रात अच्छे से बातें कर लेने दो। आज पूरी रात इनको मिलने दो कि राम जी यहाँ आए थे, कितनी देर रुके, क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे गए, पूरी चर्चा आज कर लेने दो। इतना समय तो उनको दो। आज हम राम जी के पास नहीं जा रहे हैं, आज यही चर्चा करेंगे, उसके बाद कल राम जी के पास पहुंचेंगे। हाँ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरी हरी श्री रामायण जी की तीरथ सहितं नमामि। रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।
रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय, अम्बे मात की जय, रामदेव जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, रामायण मातेश्वरी की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना, प्राणियों में भावना, प्राणियों में भावना, विश्व का विश्व का विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता जय हो, भारत माता जय हो, भारत माता जय हो। ओम नमः शिवाय, हरे पते हर हर महादेव, कार्य हर दुख हर दारिद्र्य हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव, हर कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आए हैं, सोता करो पयान, अवर रामचंद्र जी की जय, शंकर हरि। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र जी की जय, शंकर। मौसम दीन न दीन था, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विशंभव वीर, सियावर रामचंद्र जी की जय, शंकर। कामय नारी प्यारी जीवी, लोभे प्रिय जीवी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, सियावर रामचंद्र जी की जय, शंकर। रामायण मातेश्वरी की, राजा रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की।